हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बुक का चैप्टर 3। नेम क्या है उसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जैसे कि हमें कोई भी चीज़ रखी हुई है कहीं पे भी, उसकी पोजीशन बताने की वो कहाँ पे रखी हुई है। जैसे कि एक टेबल है, टेबल पे कोई एप्पल रखा हुआ है यहाँ पे, तो हमने इसकी दूरी को मेजरमेंट, देखो ये टेबल की लेफ्ट साइड है, ये टेबल की राइट साइड है, ये टेबल की टॉप साइड है और ये टेबल की बॉटम साइड है। तो हमने बता दिया कि वो बॉटम लाइन से 6 मीटर ऊपर रखी हुई है और लेफ्ट साइड है टेबल की उससे 3 मीटर दूर रखी हुई है राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो हमने किसी भी इस एप्पल की पोजीशन को बताने के लिए दो चीज़ें चाहिए थी, दो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़। एक तो बॉटम लाइन से कितनी दूर है और एक लेफ्ट साइड से कितनी दूर है, वो पता है हमें, तो हम उसकी पोजीशन को एक तरह से बता सकते हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कैसे बताएंगे हम उसको? देखो, तो उसके पहले बेसिक चीज़ें मान लेते हैं। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हमने नंबर लाइन की बात करते हैं भाई, कोई भी हमारे हर नंबर के लिए अगर नंबर जो रियल नंबर्स हैं उसको हम लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हमने मान लिया ये फिक्स पॉइंट मान लिया 0, यहाँ पे वैल्यू 0 मान ली हमने, और यहाँ पे बराबर की दूरी पे इक्वल डिस्टेंस पे ये हमने मान लिया 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और ये कैसी वैल्यूज़? यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, चलती जा रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये मान लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कह देते हैं एक्स एक्सिस। क्या कह देते हैं? एक्स एक्सिस। अब ये अगर ये लाइन ऐसे हो, इस तरह से हो, यहाँ पे 0 वैल्यू, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड सो ऑन, मतलब चलती जा रही वैल्यूज। यहाँ पे नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ये होती है हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको वैसे क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन होती है ये? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम वाई एक्सिस से। ठीक है, वाई एक्सिस से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है। जब इस लाइन को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूंगी इस तरह से, तो ये भी O है 0 पॉइंट और ये भी 0 पॉइंट। जब ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, किस? इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, इसको कह देते हैं हम ऑरिजिन। क्या कहेंगे इसको हम? ऑरिजिन। ये वैल्यूज पॉजिटिव, क्योंकि अपर साइड में कैसी वैल्यूज हैं? पॉजिटिव, और लोअर साइड में नेगेटिव। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉजिटिव रहेंगी वैल्यूज, और नीचे नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो लाइन है, कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक होती है हमारे पास कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन। ये दोनों लाइन आपस में कैसी होती? कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 90 डिग्री का। तो हम कहते हैं लाइंस आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको कहते हैं हम एक्स अक्ष हिंदी में, और वैसे एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके राइट साइड की तरफ बात करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और लेफ्ट की तरफ बात करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। वैसे ही हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन में जो ओरिजिन है, ये मूल बिंदु जो है इसका, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? मूल बिंदु। अपर साइड की बात करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज, और लोअर साइड की बात करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज। पॉजिटिव मतलब धनात्मक और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। तो हमने यहाँ तो इतनी ये बेसिक चीज़ें हैं कि भाई हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है, जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो हमने भी एक ऐसे रैंडमली कोई भी एक पॉइंट मान लिया, ये मान लिया, इस पॉइंट का नाम दिया हमने ए, और हमें बताना है कि इसकी पोजीशन बताओ कि कहाँ पे है ये, एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है, कैसे पता लगाएंगे? तो हमें क्या करना है भाई, इस लाइन को, भाई ये इससे कितना दूर है? ये तो एक्स एक्सिस हो गई। अच्छा, इसको मान लेते हैं, पॉजिटिव साइड को एक्स मान लिया, नेगेटिव साइड को एक्स डैश मान लिया। वैसे ही इसको वाई मान लिया पॉजिटिव को, और नेगेटिव वाले को वाई डैश मान लिया। तो हमारे पास एक्स डैश हो गया एक, और एक क्या हो गया? वाई डैश हो गया। ये लाइन कौन सी है हमारे पास?
ये लाइन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन कौन सी है हमारे पास, वर्टिकल लाइन। इसको कह देते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको कह देते हैं हम वाई एक्सिस, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस से मिला दिया, ठीक है। किस पॉइंट पे मिल रहा है ये, 4 पॉइंट पे मिल रहा है, 4 पे। और वैसे ही हमने इसको मिला दिया है वाई एक्सिस से, रफली कर रहे हैं अभी, तो वाई एक्सिस मिला दिया, कितने पॉइंट पे मिल रहा है, 4 पॉइंट पे। तो हमें बताना है कि ये, अच्छा ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे ये वाली दूरी, और ये दूरी किसके बराबर है, इसके बराबर है। 1 2 3 4 4 वैल्यूज है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 4। अब हमने कहा कि बताओ ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो इतना दूर है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, इसके बराबर, तो कितना है यहाँ पे भी 4, ठीक है। जो उसके पॉइंट के बताने वाली बात आती है तो हम पहले लिखेंगे एक्स का कोऑर्डिनेट, किसका लिखेंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट, और एक्स से कितना दूर है ये 4, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है इसका 4, और वाई का कोऑर्डिनेट कितना है इसका, ये भी 4 है, तो 4,4। आगे बात समझ में, जैसे कोई भी रैंडमली हमने ये पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये इस पॉइंट का मान लिया हमने नाम डी। अब बताओ डी पॉइंट के क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है इसके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम इस लाइन को एक्स एक्सिस से मिला देना है, और इस लाइन को जहां भी मिल रही होगी स्ट्रेट लाइन खींच, परपेंडिकुलर लाइन खींच लेनी है, किस पे मिल रही है, 7 पे। तो हमें सबसे पहले एक्स वाली लाइन पे जो कट है, जहां पे कट कर रहा है इंटरसेप्ट क्या है इसका, 6 है, तो ये 6 लिख दिया, और वाई के लिए कौन सी वैल्यू है, 7 वैल्यू है। आगे बात समझ में, तो हिंदी जैसे कि हमें कोई भी पॉइंट है उसको, उसके जब हमें कोऑर्डिनेट बताने होते हैं तो वो एक एक्स होता है, एक वाई होता है। जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है इसको कहते थे हम एब्सिका, क्या कह देते हैं इसको, एब्सिका। हिंदी में क्या कह देते हैं इसको, भुज, ठीक है। और ये इसको कह देते हैं हम हिंदी में कोटि, और वैसे ऑर्डिनेट, क्या कह देते हैं, ऑर्डिनेट। और जो ये दोनों का पेयर जो होता है इसको कह देते हैं हम कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कि ए पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो जब भी हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी, जैसे कि अब अच्छा जो जितना भी प्लेन था, इन दो लाइनों ने इस प्लेन को कितने भागों में बांट दिया है, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 भागों में। तो ये पहला भाग, ये दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा, और ये चौथा, ठीक है। इनको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। डिफरेंस क्या है इसमें देखो, यहाँ भी एक्स पॉजिटिव, यहाँ भी वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो आती है वो कैसी कैसी आएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ बात करते हैं तो एक्स कैसा है, नेगेटिव, वाई कैसा है, पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। हमेशा हमें कोऑर्डिनेट एक्स का पहले लिखना है, वाई का बाद में लिखना है। थर्ड में क्या होगा, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव। इसमें कैसे करेंगे भाई, एक्स वाला तो पॉजिटिव है और वाई वाला क्या है, नेगेटिव है। आगे बात समझ में, तो ए जो लाइन होती है ये परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में कितने का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो दीज परपेंडिकुलर लाइंस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्वाड्रेंट्स कहते हैं इनको, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हमारी इसकी बेसिक डिटेल्स थी कि भाई हमारा होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है उसका नाम होता है एब्सिका, क्या नाम रहेगा उसका, एब्सिका। और जो वाई का कोऑर्डिनेट रहेगा उसको कह देते हैं हम ऑर्डिनेट, ये सब डबल आएगा भाई। तो वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या कह देते हैं हम, ऑर्डिनेट। आगे बात समझ में, और जहाँ पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, उस पॉइंट को कहेंगे हम ओरिजिन। हिंदी में क्या कहेंगे उसको, मूल बिंदु, ठीक है। अब अगर हमें कोई भी एक पॉइंट दे दिया जाए और पूछा जाए कि भाई इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, तो बता देंगे। पहले उस लाइन को एक्स इंटरसेप्ट से जोड़ना है, एक्स एक्सिस से, फिर वाई से, फिर दोनों के पॉइंट लिख देने हैं। पहले एक्स का लिख देना है और फिर वाई का लिख देना है। जो जितना भी सिस्टम यूज कर रहे हैं हम, इस सिस्टम का नाम होता है कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। जब भी हम एक्स और वाई यूज कर रहे होते हैं इस सिस्टम का नाम लेते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है हमारे पास, वाई एक्सिस। ओके, अब मैं कोई भी एक पॉइंट देती हूँ और हमें ये बताना है कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गई,
ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई एक्सेस हो गई, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। जहाँ पे भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम क्या होता है? ओ, ऑरिजन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये पॉइंट मान लिया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया और ये डी मान लिया। तो हमें ये बताना है कि इनके कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये है इक्वल डिस्टेंस पे कुछ वैल्यूज रहेंगी, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे एक्स वाली राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। ग्राफ वाली बुक में ये इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, ये रफली ड्रॉ कर रहे हैं फिलहाल हम। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या बताया था हमें, किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सबसे पहले हम उस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे भाई, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ 4.5 यहाँ रहेगा, 4.6, 4.7, 4.7 रहेगा। तो ये तो पॉइंट आ गया 4.7। तुम्हारी नोटबुक में मेंशन होगा, मतलब जब तुम ग्राफ वाली नोटबुक लोगे उसमें मेंशन रहता है कि कितने कितने पॉइंट है, तो वो तुम वैल्यूज़ बतानी है तुम्हें। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा पॉइंट हो गया ये? अप्रोक्स, मतलब वहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ग्राफ की नोटबुक में तुम जब स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो जिस पॉइंट पे कट करेगी वही हमारे पास वाई ऑर्डिनेट रहेगा या वही हमारे पास एक्स ऑर्डिनेट रहेगा। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे? 5। तो जो ए के कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या है? 4.7 और 5। अगर पूछ लिया जाए कि बताओ ए का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, तो ये डिस्टेंस है, इसका मतलब ये 5 है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो वो रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, कितना है इसका? 4.7। डिस्टेंस फ्रॉम किसका? डिस्टेंस किसका? ए, उस पॉइंट का। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस वो कहलाता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? वाई कोऑर्डिनेट। और डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस वो कितना कहलाएगा? उस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है वो कहलाता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। आई बात समझ में? ये तो प्लेन की बात हो गई, मतलब कोऑर्डिनेट की बात हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अगर उस लाइन पे हो वैल्यू, भाई ये वाई वैल्यू है, वाई पे हमेशा एक्स 0 रहेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है। और अगर एक्स की बात करेंगे तो एक्स पे हमेशा वाई 0 रहेगा। एक्स एक्सिस पे जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 रहेगा। वैसे ही वाई एक्सिस पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। अब बी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बी पॉइंट के लिए बात करते हैं तो इसको एक्स से मिला दिया और वाई से मिला दिया। एक्स पे कितनी वैल्यू है? -4 और वाई पे कितनी वैल्यू है? 3.5 होगी, 3.5। अब सी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्स ये मिला दिया हमने इससे। तो एक्स पे कहाँ मिल रहा है? -2 और वाई पे कहाँ मिल रहा है? -4। अब डी की बात कर लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, तो x की बात करते हैं तो 5 और y की बात करते हैं तो -3.5। ये हमें कोऑर्डिनेट निकाल देने हैं। मतलब तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट को पहले x से कनेक्ट करना है, फिर y से, फिर देखो डिस्टेंस कितना है, कहाँ का कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। हमेशा पहले हम लिखेंगे x का, फिर लिखेंगे y का। इसको कह देते हैं भुज, इसको कह देते हैं कोटि, इसको कह देते हैं एब्सिका और इसको कह देते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना भाई। ठीक है, ये एब्सिका और ये हो गया ऑर्डिनेट। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं या फिर देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला नेगेटिव, इसमें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। तुम्हारे पास कुछ पॉइंट दे दिए जैसे कि 2,4, -2,4, 4, -2, या फिर 6, -9 और पूछ लिया कि बताओ ये किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग करती हैं। तो देखो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पहला क्वाड्रेंट हो गया। इसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें दोनों नेगेटिव, कौन सा वाला हो गया? तीसरा। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। ठीक है, सिर्फ ये बताना है हमें। ओके, थैंक यू।